दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। आज मैं बात करने वाला हूं कि बिहार की सियासी हलचल किस प्रकार से करवट ले रही है और बिहार में क्या कुछ होने वाला है। हम उन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। जैसा कि आपने सुना है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह किस प्रकार से इस्तीफा दे दिए, इधर इंडिया गठबंधन के साथ में किस प्रकार की बातें चल रही हैं, उन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हम आपको बतलाने का कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार के कारण क्या टूट जाएगा इंडिया गठबंधन? जदयू की इस नसीहत से कांग्रेस को दो बड़ी टेंशन मिली है। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी के दिग्गजों की मौजूदगी में एक बात नसीहत पर भी हुई थी, जो ललन सिंह के इस्तीफे और नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बीच दब गई थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में। अब यह दबा हुआ मसला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आने वाले समय के लिए यह एक बड़े संकेत की भी बात हो रही है कि बिहार में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जदयू की तरफ से इस बात को आगे किया गया है कि INDIA अर्थात इंडिया में जिम्मेवारी उस नेता को दिया जाए जो अनुभव और कार्य क्षमता रखते हों। बिल्कुल सच है। इस बिंदु पर कांग्रेस का नाम लिए बगैर यह कहा गया कि बड़े दल को उदार बनने की आवश्यकता है, अर्थात बड़े दिल दिखलाने की आवश्यकता है। अनायास ही यह नहीं, इसके निहितार्थ साफ साफ है। खड़गे का नाम रास नहीं आया, खड़गे का नाम दलित नेता के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में रास नहीं आया। इंडिया की दिल्ली में बैठक जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया में नेतृत्वकर्ता के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जब बात आई, नाम आया और उसका जब उन्होंने ममता बनर्जी ने नाम लिया था तो यह अच्छा नहीं लगा था। जदयू ने इस पर इतराज भी जताया था। नीतीश को विकल्प के रूप में पेश करेगी JDU, ये तो तय है। अब तो नीतीश कुमार की मौजूदगी में यह बात भी हो रही है कि अनुभव और कार्य क्षमता के अनुरूप ही किसी को इंडिया की जिम्मेवारी दी जाएगी, अर्थात इंडिया गठबंधन की जिम्मेवारी दी जाएगी। जदयू ने साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार देश में वैकल्पिक राजनीति के प्रस्तुता है। प्रायः सभी बैठकों में उन्हें इंडिया गठबंधन का सूत्रधार कहा जाता है। जहां तक सवाल है कि वो प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट होंगे नहीं होंगे, वो बात की बात है। जदयू बहुत ही स्पष्ट अंदाज में यह कह रहा है कि अगर इस महागठबंधन को सफल और कामयाब देखना है तो फिर बड़े दल का बड़ा दिल दिखाना भी बहुत जरूरी होगा। सजगता, समझदारी, समन्वय और संकल्प की बात ये जदयू कर रहा है। जी हां, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नीतीश कुमार बनाए गए हैं। बिहार में सीट शेयरिंग से संबंधित मामला जब आई तो उसकी भी एक अलग पहचान है। जदयू की इस संकेत वाली नसीहत के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जनवरी के पहले हफ्ते में बात बढ़ेगी। बिहार में तो पुराने आंकड़े आधार पर सब कुछ तय सा माना जा रहा है। जदयू के अंदर खाने में यह पहले से ही तय है कि उनके दल को कौन कौन सीटें मिलनी चाहिए और कौन कौन सीट उनके टारगेट पर है। जदयू ने बगैर किसी चर्चा के सीतामढ़ी सीट के लिए अपने प्रत्याशी के नाम का भी ऐलान कर दिया है। कुछ अन्य सीटों पर नाम की चर्चा शुरू है जो तयशुदा समय में है, पर इसके अतिरिक्त जदयू कुछ अन्य राज्यों में भी अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है, क्योंकि उसे भी अपने पार्टी का विस्तार करना है। इन राज्यों में पार्टी के विस्तार जब तक जदयू नहीं करेगी तो फिर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर पाना ये थोड़ा कठिन लगता है। जदयू उत्तर प्रदेश के राज्यों के अतिरिक्त झारखंड, यूपी, हरियाणा और कर्नाटक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। इस संदर्भ में भी बड़े दल के उदार बनने का आशय सहजता से समझा जा सकता है कि ये उदार बनने का मकसद क्या है। इन जगहों पर जदयू को अगर सीट मिलती है तो वह INDIA अर्थात इंडिया गठबंधन के स्तर पर ही तय होगा। यह भी बात स्पष्ट है। दोस्तों, राजनीति ऐसे तो हम गिरगिट के नाम लेते हैं कि वो रंग बदलती है,
लेकिन जितना ज्यादा रंग बदलने में माहिर आज के नेता हैं, शायद गिरगिट भी उन्हें देख करके शर्मा जाती है। मित्रों, ये जो है आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे, जो अभी फिलहाल राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके नाम को जैसे ही ममता बनर्जी ने प्रस्तावित किया और उनके नाम को कहा कि नहीं, इसको लीड करेंगे, अर्थात इंडिया गठबंधन को लीड करने के लिए और प्रधानमंत्री के चेहरा के रूप में जैसे उनको प्रोजेक्ट किया गया, बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया। और खास करके नीतीश कुमार, जो महत्वाकांक्षी थे, जिनको लगा कि प्रधानमंत्री तो हम ही को बनना चाहिए, और जब उनका नाम नहीं आया तो तिल मिला उठे। और जैसा कि आप बिहार में ललन सिंह और जदयू के बारे में आपको पता होगा कि क्या चल रहा है। फिलहाल ललन सिंह ने कहा है कि जितने भी लोग जो पत्रकार हैं, और वो पत्रकार जो गलत ढंग से टेम्परिंग करके आज जो खबर को चलाए हैं, जो झूठी और फॉल्स खबरों को चलाए हैं, उनको धमकी भी दी है कि हम एफआईआर सबके ऊपर करें। डर लगता है, पत्रकारिता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि एक सच्चा पत्रकार निडर होता है। एक सच्चा पत्रकार के अंदर में साहस होना चाहिए। एक सच्चा पत्रकार के अंदर में सच बोलने की कला होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जन जन तक इसको शेयर करें, और मेरे चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपके पास तक हम पहुंचाते रहें। थैंक यू।